नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ कि पिछले कई दिनों से हमारा पॉडकास्ट अपलोड नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि मैं पिछले कई दिनों से राजस्थान था, जिसके कारण मैं अपने ये पॉडकास्ट को अपलोड नहीं कर पाया। परंतु आज शनिवार के दिन भगवान जगन्नाथ जी के स्नानोत्सव और उनके प्रागट्य उत्सव के दिन हम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ जिसका हम पारायण कर रहे हैं, उसमें आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत के सप्ताह विधि से किस प्रकार से हमें हर एक पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और वह कौन से पाप कर्म है, और अगर हम नियमित सप्ताह विधि को श्रवण करें तो वे हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो आइए विलंब किए बगैर कथा का प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि सनत कुमारों ने आनंद नाम के तट पर श्रीमद् भागवत कथा आयोजित किया और वहां पर भगवान का प्रागट्य हुआ। बड़े भाव से भागवत जी में बहुत सुंदर भगवान का प्रागट्य बताया हुआ है कि भगवान का वो स्वरूप कैसा है। अगर आपने अभी तक वह भगवान का स्वरूप नहीं सुना तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप वो पहले वीडियो देख लें। भगवान का दिव्य प्रागट्य देखकर नारद जी सनत कुमारों को कहते हैं, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वर सप्ताहजन्यो द्वविलोकितो मया मुष्ठाशठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। अर्थात, हे मुनिश्रेष्ठ, आज तो मैंने सप्ताह विधि की बड़ी अलौकिक महिमा देखी है। यहां जो बड़े मूर्ख, दुष्ट एवं पशु पक्षी आए हैं, वे भी सप्ताह विधि से निष्पापी बने हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इस कलिकाल के समय में शुद्धि के लिए भागवत जैसा अन्य कोई भी साधन नहीं है जो हमें पाप पूजा से मुक्ति प्रदान कर सके। हे मुनि श्रेष्ठो, आपने बड़ा ही सरल मार्ग हमें बताया है। आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो। पर हे मुनिवर, आप हमें यह बताइए कि सप्ताह विधि से श्रवण करने वाले व्यक्ति कौन से पापों से मुक्त हो सकते हैं। बंधुओं, यहां पर सनत कुमार नारद जी को बताते हैं किन किन प्रकार के पाप अगर आपने किए हो और अगर आप नियमित सप्ताह श्रवण करो तो आप उन पाप में से मुक्त होकर भगवान के परम धाम में जा सकते हो। सनत कुमार कहते हैं, कुमारोचुः ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्ध्यः कोटिलाक्षकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते।
अर्थात सनत कुमार बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति नित्य पाप करता है, दुराचारी है, गलत मार्गों पे चलता है, दूसरों की खुशियां देखकर स्वयं क्रोधाग्नि में जलता रहता है, और वह व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, वह भी अगर इस कलिकाल में सप्ताह विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत का पठन करे, श्रवण करे, तो वह पवित्र बनता है। इसके उपरांत अगर वह व्यक्ति सत्यहीन हो, वह सत्य न बोलता हो, झूठ बोलता रहता हो, माँ बाप की निंदा करता हो, तृष्णा से व्याकुल हो, आश्रम धर्म से रहित, दंभ द्वेष करनारे हो और हिंसा करनारे हो, वह लोग भी अगर इस कलयुग में सप्ताह ज्ञान से श्रवण करे तो वे पवित्र बनते हैं। इस उपरांत उसने मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु पत्नी गमन और विश्वासघात, यह 5 प्रकार के महापाप किए हो, छल कपट करता हो, क्रूर और पिशाच जैसे निर्दयी हो, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हो, वह लोग भी इस कलयुग में सप्ताह ज्ञान विधि से अगर भागवत का श्रवण करे तो वह पवित्र बनते हैं। और जो दुष्ट हमेशा हठ पूर्वक मन, वाणी और शरीर से पाप करते हैं, दूसरों के धन से जो पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय से भरे हुए हैं, वह भी अगर सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो वे भी पवित्र बनते हैं। इस प्रकार से सनत कुमारों ने नारद जी को बताया कि कैसे भी अगर आपने पाप क्यों न किए हो, अगर आप सप्ताह विधि के अनुसार श्रवण करते हो तो आप पवित्र बनते हो। तब नारद जी के मन में प्रश्न हुआ और नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ हो, अगर इस प्रकार से अगर कोई मनुष्य इतने सारे पाप करता है तो वह तो प्रेत योनि में चला जाता है, और अगर वह प्रेत योनि में चला गया फिर भी अगर वो सप्ताह विधि से श्रवण करे तो क्या उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी? तब सनत कुमार कहते हैं कि हाँ, अगर वह मनुष्य प्रेत योनि में भी चला जाए पर वह सप्ताह विधि से श्रवण करे तो उसे मुक्ति प्रदान होगी। तब नारद जी कहते हैं कि इसकी कोई कथा हो तो आप हमें बताइए। तब सनत कुमार कहते हैं यह कथा है और हम आपको अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। तो आइए बंधुओं, इसी के साथ मैं लक्ष्य दवे आप सबसे विदाई लेता हूं। अगले पॉडकास्ट में हम आत्मदेव, धुंधुकारी, धुंधुली और गोकर्ण महाराज के कथा को श्रवण करेंगे। बड़े भाव से आप सबसे विदाई लेता हूं। जय श्री कृष्ण।